नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हमारा टॉपिक कर रहे थे अपन। तो उसमें क्या देख लिया था, उसमें हमने दो स्थल देख लिए थे। तो एक बार उनको मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद उनके आगे के स्थलों की चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला स्थल देखा था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है हड़प्पा? हड़प्पा स्थित है पंजाब, पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। खोज किसने की थी? खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और इसके बाद में पंजाब में कौन से जिले में स्थित है? मांटगोमरी, साहिवाल जिले में स्थित है। फिर उसके बाद में देखा था इसकी उत्खनन कार्य किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स मार्टिमर व्हीलर ने किया था। फिर उसके बाद में देखा था इसकी विशेषताएं कौन कौन सी। पहली विशेषता देखी थी कि हड़प्पा में माउंट एबी के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिसे एच कब्रिस्तान R37 भी कहा गया है। फिर उसके बाद देखा कि ये जो और क्या क्या विशेषता है हड़प्पा से और क्या क्या साक्ष्य मिले। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिला? इसके अलावा अन्नागार के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिला? ताबीज के साक्ष्य मिले। श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला यहाँ से और नर्तक की मूर्ति मिली काले पत्थर की। इसके अलावा और क्या मिला? नरकबंध मिला। और क्या मिला? लाल पत्थर का। और इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा और मिला गेहूं और जौ के दाने मिले, तांबे का स्केल मिला, कांस्य का दर्पण मिला, पित्तल की इक्का गाड़ी मिली, प्रसादन मंजूषा मिली, जादू टोने के साक्ष्य मिले, मूर्तियां नरकबंधु अपने देख ली। इसके अलावा और क्या मिला? स्त्री के गर्भ से निकलते ही पौधे की मरण मूर्ति देखी, जिसे मार्शल ने उर्वरा देवी, पृथ्वी की देवी या मातर देवी कहा था। फिर उसके बाद में आगे देखा कि बस यही थी इसकी सभी विशेषताएं अपन ने देख ली है अभी तक। फिर उसके बाद में देखा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अन्य किस नाम से जाना जाता है इसे? सिंध का नखलिस्तान। कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसके अलावा सिंधु नदी के दाएं तट पे। फिर इसके अलावा और देखा अपने इसकी विशेषताएं देखी उसके बाद में कि इसकी खोज किसने की। खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। फिर उसके बाद में देखा कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया? मेके, व्हीलर, डेल्स ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। फिर उसके बाद में देखिए कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताओं में अपन ने देखा कि स्तूप टीले के साक्ष्य मिले, जिसे किसने नाम दिया था? व्हीलर ने नाम दिया था। वृहद स्नानागार मिला, जिसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 39x23x9 फीट की उसकी स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में और क्या देखा आपने? डीडी गोस्वामी ने इसकी तुलना किससे की? पुष्कर तीर्थ से की। इसके अलावा मार्शल ने क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत का। इसके अलावा और पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिसके ऊपर एक लेख लिखा हुआ है, अर्धकुले नेत्र हैं उसके, योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। मार्शल ने उसे आद्य शिव, पशुपतिनाथ और चिंत्य पुरुष कहा। इस इसके अलावा और क्या देखा था? इसके अलावा देखा था कि हमने इस मोहर के ऊपर पशुओं के चित्र अंकन है। नीचे की तरफ हिरण का है, सामने की तरफ राइट साइड में हाथी और व्याघ्र है, लेफ्ट साइड में और भैंसा और क्या है? गैंडा है। इसके अलावा और क्या देखा? यहाँ से किसके साक्ष्य मिले? अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और किसके साक्ष्य मिले हैं?
यहाँ से सीपी का स्केल मिला है, और क्या मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मुहरे मिली है। इसके अलावा चांदी का कलश मिला है, चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी का रजत पत्र मिला है सूती कपड़े में लिपटा हुआ। इसके अलावा नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पाश्चात्य शौचालय मिला है, द्विमंजिला भवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है, हाथी दांत का कपाल खंड मिला है। इसके अलावा और बटखड़ा मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े की मरने मूर्ति मिली है। इसके अलावा और किस किस, बकरे के पीछा करते हुए मनुष्य के हाथ में चाकू लिखे मुद्रा मुहर मिली है। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है, यहाँ से बकरे के साथ मानव शव का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। ठीक है। इसके अलावा सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, पट्टेदार जल निकासी के साक्ष्य मिले हैं, वर्षभ की मुद्रा मिली है, सभा भवन मिला है, और महाविद्यालय के साक्ष्य मिले, और 700 कुएं मिले हैं। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें तो हड़प्पा से प्राप्त हुई, लेकिन जैसे बोले सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके आगे देखते हैं तीसरा स्थल कौन सा है। तीसरा स्थल देखते हैं चुनहदड़ो। कौन सा, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान। कहाँ स्थित है, स्थित कहाँ है, सिंध पाकिस्तान। ठीक है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित। ठीक है। इसके अलावा और इसके खोजकर्ता कौन थे, एन.जी. मजूमदार। कौन थे, खोज किसने की, 1932 में। किसने की, 1931-32 में किसने की, एन.जी. मजूमदार। नन्ही गोपाल मजूमदार। ठीक है। एन.जी. का मतलब है नन्ही गोपाल मजूमदार, फुल नाम है इनका। फिर इसका उत्खनन कार्य किसने किया, यहाँ पे उत्खनन कार्य 1935 किसने किया था, इसका कार्य किया था अर्नेस्ट मेके ने। किसने किया था, अर्नेस्ट मेके। फिर इसके अलावा देखते हैं कि भाई देख लिया कहाँ स्थित है, कौन सी नदी किनारे स्थित, खोज किसने की, उत्खनन कार्य किसने किया। 4 बातें परिचय में। फिर उसके बाद में देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। कि चूल्हा की विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है एक तो मन के और गुड़िया बनाने का कारखाना। क्या मिला है, मन के और गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है यहाँ पे। दूसरा क्या मिला है, हेयर पिन और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, प्रसाधन सामग्री मिली है। क्या मिली है, प्रसाधन सामग्री मिली। इसके अलावा और क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी, वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है, द्रुक का साक्ष्य नहीं मिला यहाँ से। एकमात्र स्थल है जहाँ से द्रुक का साक्ष्य नहीं मिला, मतलब द्रुक का अभाव मिला है। फिर उसके बाद में और किसके साक्ष्य मिले यहाँ से, एक ईंट के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये साक्ष्य मिले कहाँ से, चनहुदड़ो से। तो क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से, पहला मिला है मन की प्लस गुड़िया, बनाने के कारखाने। ठीक। दूसरा क्या मिला यहाँ से, हेयर पिन लिपस्टिक, मतलब प्रसाधन सामग्री मिली है, प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिला है, वक्राकार
ईंटों के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद से मिले हैं। इसके अलावा क्या नहीं मिला? दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। क्वेश्चन पूछा हुआ है, दुर्ग का अभाव था यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी थे। उनमें पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला था। जैसे एक दुर्गीकृत भाग में था। दुर्ग का मतलब यहाँ पे दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, दुर्गीकृत भाग के साक्ष्य नहीं मिले। फिर उसके अलावा और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से यही साक्ष्य मिले। तो नेक्स्ट अपना स्थल था चुंधड़ू। कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। खोज किसने की? 1931 में। किसने की? एनजी मजूमदार। उत्खनन कार्य किसने किया? अर्नेस्ट मेके ने। कब किया? 1935 में किया। फिर उसके बाद में विशेषताएं देखी। मनके और गुड़िया बनाने का कारखाना स्थित था। हेयर पिन, लिपस्टिक मतलब प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य मिले। वक्राकार ईंटें मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पच्चीस मिले ईंट के ऊपर। इसके अलावा दुर्ग का अभाव मिला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा स्थल। अब चौथा स्थल देखते हैं हम, कौन सा है आगे। चौथा स्थल है कालीबंगा। कौन सा देखेंगे? कालीबंगा। चार नंबर पे देखते हैं कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे है। कौन से तट पे स्थित है? बाएं तट पे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी, किसने की थी? अमलानंद बोस ने। कब की थी? 1953 के अंदर की थी। फिर उसके अलावा उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल, बीके तापर और एमडी खर्रे ने किया था। किसने किया था? एमडी खर्रे ने किया था। ये देखा आपने इसकी बेसिक जानकारी। फिर इसके अलावा और क्या देखा कि कालीबंगा है, इसे दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। क्या? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से 5 स्तरों पे खुदाई हुई। कितने स्तरों पे खुदाई है? 5 स्तरों पे। नेक्स्ट, पिछले ही आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ। उस ऑप्शन में थे 2, 5, 3, 7। कितने स्तर पे हुआ है? 5 स्तर पे। मोहनजोदड़ो उत्खनन स्थल है, उसका कितने साक्ष्य कितने स्तर पर हुआ है? 7 स्तरों पे हुआ है। मतलब एक तो होता है, क्या होता है कि हड़प्पा की खोज कर ली, जैसे यहाँ पे कोई स्थल मिल गया, फिर इसकी एक हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी खोज होती है। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ऐसे। जैसे पहले स्तर पे साक्ष्य मिल गए कि पूर्व हड़प्पा काल के हैं, फिर मिल गए कि विकसित हड़प्पा के हैं, फिर मिल गया कि उत्तर हड़प्पा के हैं, आदि ऐसे। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो का जो स्थल है वो 7 बार नष्ट हुआ था, 7 बार उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, बाढ़ के कारण, सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ के कारण। ये है कालीबंगा कि अपन जो बात करते हैं वापस इसी पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? काली चूड़ियां। चूड़ियां। स्थिति देखते हैं इसके बाद में। कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान। नदी कौन सी है? घग्गर।
कौन सी नदी स्थित है? घग्गर नदी, जिसे 10 प्राचीन सरस्वती और 10 दोती नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहते हैं? कौन सी नदी? 10 दोती। घग्गर, प्राचीन सरस्वती, ऑब्लिक 10 दोती। ठीक है, कौन सी? दोती। ये इसके अन्य नाम है। घग्गर नदी कौन से तट पे स्थित है? बाई तट पे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3 स्थल है ना जो अपन ने देख लिए कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, वैसे ही कालीबंगा घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा कि इसकी खोज किसने की? खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कब की थी? 1953 में। फिर देखते हैं इसका उत्खनन। उत्खनन कार्य किसने किया? बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे। कब किया था इसका उत्खनन? 61 से 69 के मध्य। कब किया? 1961 से 69 के मध्य इसका उत्खनन कार्य किया। फिर उसके बाद में देखते हैं इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसे कहा? हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। फिर इसके बाद में और क्या इसमें क्या देख लिया था अभी अपन ने? इसका उत्खनन कितने स्तर पर हुआ? उत्खनन कार्य कितने स्तर पर हुआ? 5 स्तर, याद रखना। इसके अलावा कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और हड़प्पोत्तर काल तीनों की साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से पहले के बाद के 5 स्तरों पे खुदाई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। इसकी विशेषताएं देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। स्थिति कहाँ है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर, प्राचीन सरस्वती, 10 दोती। घग्गर के बाएं तट पे खोज अमलानंद घोष 1953 में। उत्खनन कार्य बीबीलाल, बीके तापर, एमडी खरे ने 1961 से 1971 के मध्य किया। फिर उसके बाद में हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। इसके उत्खनन कितने कार्य पे, कितने स्तर पे हुआ? 5 स्तर पे हुआ। अब इसकी देखते हैं विशेषताएं। क्या देखते हैं? विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, किसके मिले हैं साक्ष्य? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। दूसरी विशेषता क्या है? 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य मिले। 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य किसके मिले हैं? सरसों, चना। ठीक है, और किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से बाजरा के साक्ष्य मिले यहाँ से, फसलों में देखा जाए तो। और फिर तीसरे और क्या विशेषता है? यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। वो कौन से काल के? हड़प्पोत्तर काल के हैं। कौन से काल के हैं? हड़प्पोत्तर काल के।
और जो ये जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये मिले हैं प्राक हड़प्पा काल के। कौन से काल के? प्राक हड़प्पा काल के। फिर इसके अलावा और क्या मिले हैं? चौथी विशेषता है नगर के दोनों खंड अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं, मतलब उनकी अलग अलग दुर्ग बंदी हुई है। ठीक है, दुर्गीकृत। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है? नाली व्यवस्था मिली है, लेकिन कच्ची ईंटों और लकड़ी की नालियां मिली है। कच्ची ईंटों तथा लकड़ी की नालियां मिली है। छठवीं विशेषता क्या है इसकी? और क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ से? और मिले हैं ऊंट का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? ऊंट का साक्ष्य मिला है। मिट्टी का बैल मिला है, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। और किसका मिला है? बैल की मरने मूर्ति मिली है। ये ऊंट के साक्ष्य हैं, ये हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। और किसके साक्ष्य मिले? यहाँ से पुरुष देवता की मूर्ति मिली है। किसकी मिलती है? पुरुष देवता की मूर्ति। जबकि माता देवी की मूर्तियों का भाव मिला है। किसका भाव है? अभाव। ठीक है, बाकी अन्य स्थलों पे किसकी मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं? माता देवी की। और इसे हड़प्पा सभ्यता को माता शतात्मक सभ्यता भी कहा गया है। क्यों कहा गया? माता देवी की सर्वाधिक मूर्तियां मिलने के कारण। इसके अलावा और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तांबे की चूड़ियां मिली है। यहाँ से क्या मिली है? तांबे की चूड़ियां। 8 नंबर हो गए। 9 नंबर देखते हैं क्या मिला है? तांबे की चूड़ियां। यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ियां मिली है, जिस आधार पर इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। फिर उसके बाद में 10 नंबर पे और क्या है? तांबे की चूड़ी वाला अग्निवेदिका ही मिली है। क्या मिली है? अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। मतलब हवन कुंड के साक्ष्य मिले, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले। इसके अलावा 11 नंबर पे और क्या मिला है? यहाँ से अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार के साक्ष्य मिले यहाँ से। इसके अलावा और किसके साक्ष्य मिले यहाँ से? यहाँ से एक युगल समाधि मिली है। क्या मिली है? एक युगल समाधि। युगल समाधि के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल से 5 मिली है। क्या? युगल समाधि। ठीक है, 5 नहीं, 3 नहीं मिली। ठीक है, कितने मिले? लोथल से 3 युगल समाधियां मिली। फिर इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? मिट्टी का बैल देख लिया, माता देवी की मूर्तियां नहीं मिली, भूकंप की साक्ष्य नहीं। इसके अलावा मिला है अलंकृत फर्श मिली है। क्या मिली है? अलंकृत फर्श। तो अब इसको मिटा दें, फिर देखते हैं इसकी और विशेषताएं क्या क्या थी। यहाँ से मिटा लेते हैं। युगल समाधि मिली। और क्या मिले? 13 नंबर पे अलंकृत फर्श मिले।
और क्या मिला है, समाधान के साक्ष्य मिले हैं। समाधान तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले। कितने प्रकार से होता है समाधान? 3 प्रकार से। कौन कौन से? आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान मतलब मृत्यु के बाद सीधा ही शरीर को दफना दिया गया नीचे, ठीक है। आंशिक समाधान, पशु पक्षियों के खाने के बाद जो अवशेष बचे उन्हें दफना दिया गया। कलश समाधान, जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष शेष बचे, जैसे दांत वगैरह जो नहीं जलते, वो राख वो मिली, उसको कलश में रख के दफना दिया गया। तो ऐसे समाधान के साक्ष्य मिले 3 प्रकार से, तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले। इसके अलावा युगल समाधियां मिली, जो अपन ने देखा। प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली हैं, जिसके लिए समाधियां नहीं है, ऊपर प्रतीक के रूप में वो बना दिया गया। इसके अलावा अन्नागार मिला, देख लिया हमने। इसके अलावा और क्या देखा, ठीक है। ये कौन कौन सी समाधान मिले? पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान, ठीक है। फिर इसके अलावा 15 नंबर पे देखते हैं अपन इसकी और क्या विशेषताएं मिली। इससे और मिले हैं कि पूरा हाथी का दांत मिला है, हाथी दांत की कंघी मिली है। पूरा हाथी दांत मिला है यहाँ से, और हाथी दांत की कंघी मिली है। कंघी मतलब बाल बांधने के लिए। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है यहाँ से? इसके अलावा और साक्ष्य मिले, तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है। क्या मिली है? तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है। तांबे की वर्षभ मूर्ति मिली है। और क्या मिली है? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। एक बेलनाकार मोहर मिली है। मिली। ये साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं यहाँ से? और एक पल्ले का दरवाजा मिला है। जैसे दरवाजे 2 तरह के होते हैं ना, कि एक तो दोनों तरफ खुल जाए, आधा इधर आधा इधर, और एक पूरा ही एक तरफ खुल जाए। तो एक पल्ले के दरवाजे के साक्ष्य कहाँ से मिले? यहाँ हमें कालीबंगा से मिले। और एक मुख्य विषय से देख लें, जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। हाइड्रोसिफिलिस बीमारी के साक्ष्य मिले। कौन सी है? हाइड्रोसिफिलिस। साक्ष्य, ठीक है। किसके साक्ष्य मिले? हाइड्रोसिफिलिस बीमारी के, मतलब जल में, सिर में जल भर जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए, उसकी शल्य चिकित्सा के लिए सर में छेद किए गए, तो उसे ही कहा गया साक्ष्य मिले शल्य चिकित्सा के। तो हमने अब तक देखा, चौथा स्थल देख लिया हड़प्पा सभ्यता का, मुख्य मुख्य 4 स्थल देख लिए। अभी छोटे छोटे स्थल और हैं, वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। क्या है कि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो क्या है कि फिर बोरिंग भी होने लग जाता है ना, कि भाई इतनी देर नहीं देख सकते। तो अपने इस वीडियो चैनल पे, जो भी है अपना चैनल इतिहास की पाठशाला, इसके ऊपर 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो मिलेंगे। कल का वीडियो भी थोड़ा टाइम का ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हो गया था। तो आज वो समझ में आ गया होगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है और चूनड़ो कहाँ स्थित है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों की चर्चा कर ली।
आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।